वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट का स्टडी कर लिया था और अकॉर्डिंग टू जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा था कि जो एंथैल्पी है ओवरऑल सिस्टम में वो कांस्टेंट रहेगी। H इक्वल टू यू प्लस पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया था। आज का टारगेट क्या रहेगा? आज हमें कैलकुलेट करना है जूल थॉम्सन कॉफिशिएंट। क्या कैलकुलेट करना है? जूल थॉम्सन कॉफिशिएंट। तो पहले आप ये समझो कि जूल थॉम्सन कॉफिशिएंट क्या होता है। इसके बाद एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर फॉर द रियल गेसेस एंड फॉर द आइडियल गेसेस क्या वैल्यू होती है जूल थॉम्सन कॉफिशिएंट की, वो भी हम कैलकुलेट करने वाले हैं। सो हेडिंग डालो जूल थॉम्सन कॉफिशिएंट। ठीक है, इसे हम म्यू एच से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है? डेल टी बाय डेल पी इट कांस्टेंट एंथैल्पी। एच यहाँ पे एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डेल टी बाय डेल पी यहाँ पे क्या है? चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी। इसे ही आप क्या बोलते हो? जूल थॉम्सन कॉफिशिएंट बोलते हो। सो क्या डिफाइन करोगे, कैसे डिफाइन करोगे? 2 मार्क्स में आता है तो इट्स सफिशिएंट। 2 मार्क्स में शॉर्ट आंसर टाइप में आता है तो इट्स सफिशिएंट। म्यू एच इक्वल टू डेल टी बाय डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी कितना होता है? 1 अपॉन सीपी। सीपी यहाँ पे क्या? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। टी डेल वी बाय डेल टी पी माइनस का वी। ठीक है, आप यहाँ पे टर्मिनोलॉजी डिफाइन कर दो। टी क्या है? सिस्टम का टेम्परेचर है। पी यहाँ पे सिस्टम का प्रेशर है। एच यहाँ पे एंथैल्पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सीपी यहाँ पे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो at constant enthalpy, rate of change of temperature with respect to pressure is called Joule-Thomson coefficient and it is denoted by mu h. It's sufficient. Now derivation पे आओ। कपड़ा कहाँ गया अपना? देखो इधर, डेरिवेशन पे आते हैं। डेरिवेशन की हम बात करें, अब हमें ये प्रूफ करना है बेटा कि म्यू एच ये होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट में क्या समझ आया, क्या पढ़ा है? ये समझ आया था मुझे लास्ट डेरिवेशन में, मतलब लास्ट लेक्चर में, कि एंथैल्पी H इक्वल टू यू प्लस वी, पी वी इक्वल टू हमारे पास ओवरऑल एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी। H इक्वल टू यू प्लस पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर दो। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएट इट। तो डी एच इक्वल टू डी यू, पीवी है तो फर्स्ट का करो, फिर सेकंड को कांस्टेंट, फिर सेकंड का करना, फर्स्ट को कांस्टेंट कर देना। ठीक है, सो डी एच इक्वल टू डी यू प्लस पी, मैं सेकंड का कर रही हूँ, फिर वी को रहने दिया, फिर हमने फर्स्ट का कर दिया। ठीक है, कांस्टेंट का करते हो तो क्या आता है बेटा? जीरो ना, डिफरेंशिएशन। ठीक है, नाउ वी यूज थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ। क्या बोलता है फर्स्ट लॉ? कि एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट एक फॉर्म टू अनदर फॉर्म ट्रांसफर कर सकते हो। क्या यही होता है dq इक्वल टू डी यू प्लस पी dv? यस और नॉट? सही है ना? नाउ वी यूज सेकेंड लॉ, थर्मोडायनेमिक सेकेंड लॉ। थर्मोडायनेमिक सेकेंड लॉ क्या बोलता है? dq इक्वल टू क्या होता है? TdS, चेंज इन एंट्रोपी को ये रिप्रेजेंट करता है। सो बेटा मैं ऊपर वाली इक्वेशन से बात करूं तो TdS इक्वल टू मैं क्या लिख सकती हूँ? du प्लस पी dv लिख सकती हूँ ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। सो नाउ इक्वेशन 1 में ये टर्म क्या TdS को रिप्रेजेंट कर रही है? यस, तो आप लिखो यहाँ पे बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से आप क्या बोलोगे कि TdS प्लस VdP इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम अब ds की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ds की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? इसको मैं रेस कर दूं, देखो इधर। अब हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं ds मुझे निकालना है, तो एंट्रोपी जो सिस्टम का है वो फंक्शन है किसका? टेम्परेचर और प्रेशर का। वी कंसिडर एंट्रोपी क्या, सॉरी एस, हाँ एस क्या है? एंट्रोपी। सो वी कंसिडर द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज द फंक्शन ऑफ temperature and pressure। तो हमने S को क्या लिया है? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब मुझे ds चाहिए तो क्या कर दे? इसको भी डिफरेंशिएट कर दे, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो, क्योंकि टू वेरिएबल पे डिपेंड है। तो डेल एस बाय डेल टी
एक बार प्रेशर को कांस्टेंट रख लो, ठीक है। सेकेंड डेल एस बाय डेल पी, आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लो, ठीक है। तो अब हम क्या करें, डीएस की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पुट कर दें। पुट डीएस इन इक्वेशन नंबर 3, पुट करो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। डीएस ये मैंने यहाँ पे पुट करा, ठीक है। टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, तो टाइम क्या आएगी, डेल टी पी डी टी, प्लस इसको टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी डेल एस बाय डेल पी टी डी पी प्लस वी डी पी इक्वल टू 0। ये टर्मोलॉजी आ रही बेटा, ठीक है। कोई डाउट है? अब देखो वापस मत इस पे जाओ, आप कुछ बेसिक रूल्स पे जाओ। कैसे? मैं बात करूं बेटा यहाँ पे इस फर्स्ट टर्मोलॉजी में, फर्स्ट टर्म की, फर्स्ट टर्म में हम सीपी, सीपी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या बोल सकते हो आप, सीपी इक्वल टू क्या होता है, डेल क्यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या डीक्यू को हम लिख सकते हैं, टीडीएस बाय यूजिंग द सेकेंड लॉ, थर्मोडायनेमिक सेकेंड लॉ। तो यहाँ से डेल क्यू आपका क्या हो गया, टी डेल एस बाय डेल टी पी। ओके, क्या ये टर्म सीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है? यस, तो आप इसको लिख सकते हो बेटा सीपी dt, ठीक है। प्लस आगे बढ़ो, इन द नेक्स्ट सेकंड टर्म डेल एस बाय डेल पी टी, यहाँ पर हम यूज में लेंगे मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन डेल एस बाय डेल पी टी इक्वल टू होता है माइनस का डेल वी बाय डेल टी पी। ये आपका यूनिट 1 के अंदर टॉपिक है, अभी हमने नहीं कवर करा है, बट जल्दी ही इस यूनिट के बाद हम यूनिट 1 को कंप्लीट करने वाले हैं। सो here del S by del P at constant temperature is replaced by minus का del V by del T at constant pressure, ठीक है। सो आपको मैं ऐसा करती हूँ, पूरा पहले लिखवा देती हूँ यहाँ पे। तो del S by del P T, ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो, del V by del T at P by using Maxwell fourth equation, by using Maxwell fourth, Maxwell fourth इक्वेशन। ये क्या है आपका, मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन है। सो नाउ योर इक्वेशन विल बी, क्या रहेगा बेटा, रिप्लेस द टी डेल एस बाय डेल टी पी, कितना है सीपी, तो सीपी डी टी, यहाँ पे है टी, ठीक है। तो माइनस का टी, इसको मैं लिख सकती हूँ डेल वी बाय डेल पी, डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्लस वी डी पी इक्वल टू 0। टारगेट क्या है, म्यूएच कैलकुलेट करना है। म्यूएच रिप्रेजेंट करता है डेल टी बाय डेल पी, चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर। तो ये टर्म अपने को यहाँ पे लेकर आना है, तो ठीक है आ जाएगा। कैसे, सीपीडीटी, इसको मैं इधर लेकर आऊँ, यहाँ पर मेरे साथ डीपी भी तो चल रहा है, तो ये डीपी कहाँ रहेगा, ठीक है। इसको हम राइट हैंड साइड लेकर जाए तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल वी बाय डेल टी पी, और डीपी में दोनों टर्म में से कॉमन ले लूँ, ये इधर जाएगा तो नेगेटिव में आएगा, और यहाँ पर अपने पास वी डीपी है तो वी और डीपी मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। ओके, सो डेल टी बाय डेल पी अपना यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है, डेल टी बाय डेल पी, डेल टी बाय डेल पी, ठीक है। क्या निकल कर आ रहा है, 1 अपॉन सी पी, 1 अपॉन सी पी टी डेल वी बाय डेल पी एट कांस्टेंट, डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस का वी, ठीक है। इन ओवरऑल एक्सपेरिमेंट क्या कांस्टेंट रहता है, एंथैल्पी ना, इन जूल थॉमसन experiment will be constant, ठीक है। सो डेल टी बाय डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी आप क्या बोलोगे, सीपी टी डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस का वी, एंड दिस इज जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू एच, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 लिखो यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 4 रिप्रेजेंट हियर change in temperature, change in temperature with respect to pressure is known as Joule Thomson coefficient. It constant enthalpy, it constant enthalpy, ठीक है। it is denoted by mu h,
ठीक है। तो इस तरह से जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में हमने बाय यूजिंग द सिंपल कॉन्सेप्ट थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनामिक सेकेंड लॉ, मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, ये तीनों हमने यहाँ पे यूज में लिया, मैंने साइड में लिखे भी है। और आप भी इसी तरह से लिखा करो साइड में कि ये मुझे इस डेरिवेशन में यूज में लेना है, ताकि एग्जाम टाइम में जब आप रिकॉल करो तो ये ध्यान रहेगा ना, तो डेरिवेशन आप सिंप्लीफाई कर लोगे। ठीक है, ये ट्रिक रहता है स्टडी करने का। सो म्यू एच इक्वल टू दिस, अब एक और टारगेट रहेगा अभी तो क्या, फॉर द आइडियल केस एंड फॉर द वंडरवॉल केसेस। ठीक है, म्यू एच की वैल्यू क्या निकल कर आती है, इन द नेक्स्ट लेक्चर हम दोनों ही तरह के केसेस के लिए म्यू एच की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है इस यूनिट का, तो स्किप नहीं करके जाना है, पढ़ कर जाना है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।